जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि हाई कोर्ट में कौन सा केस जाता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जब केस जाता है तो हमें कौन सी प्रक्रिया करना पड़ता है। हाई कोर्ट की चर्चा 214 में है और इसके बाद हम आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात किए थे तो 233 अनुच्छेद में कहा गया है कि यदि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बनना है तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा। तो राज न्यायिक सेवा की एक परीक्षा होती है। राज न्यायिक पर सेवा एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा को आपको पास करना पड़ेगा। पास करने के बाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यह सिफारिश करते हैं राज्यपाल के पास कि यह परीक्षा में पास हो गए हैं, इन्हें नियुक्त कर दिया जाए। इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो होता है जज का नियुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें दो प्रकार का आपको बताएं, एक व्यवहार न्यायालय जिसे सिविल कोर्ट कहा जाता है और एक सेशन न्यायालय जिसे सत्र न्यायालय कहा जाता है। सिविल न्यायालय में क्या होता है कि इसमें पैसे के लेन देन के लिए जो भी होता है, जैसे पैसे के लेन देन में दहेज प्रथा भी होता है, चोरी हो गया, जमीन विवाद जो भी है, ये सब दीवानी मुकदमा में आता है जिसे सिविल सेशन में चलाया जाता है। और इसमें भी क्या होता है कि यदि कोई सरकार का पैसा, राजस्व का पैसा, सरकार का जो पैसा है वह गलत ढंग से वह अपने पास पैसा एकत्रित कर रहा है, भारत का कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, वह भी एक दीवानी मुकदमा उस पर चलाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना में क्या होता है कि बहुत से लाभार्थी जो है वह किसान न भी रहकर ब्लॉक में पैसा देकर अपना वह पीएम किसान योजना पारित करा दिए हैं। उस प्रकार से भी वह अपराध के सेशन कोर्ट में ही आ सकते हैं। टैक्स को चोरी कर रहे हैं वो भी सेशन कोर्ट में आता है, सिविल कोर्ट में। और यदि कोई बिजली चोरी कर रहा है, यदि कोई टैक्स नहीं भर रहा है, यदि कोई जुर्माना जिस पर लगा है यदि वह नहीं भर पा रहा है, तो वह सब जो भी होता है यह सिविल कोर्ट के दीवानी मुकदमा में ही चल जाता है। और फौजदारी मुकदमा क्या होता है कि मारपीट, डकैती, रेप, अपहरण या कोई धमकी दे रहा है, यह सब जो भी आता है ये सब फौजदारी मुकदमा में आता है। अब हम बात करते हैं लोक अदालत। लोक अदालत की शुरुआत सन 1986 में किया गया था। लोक अदालत एक ऐसी अदालत है कि जो यह कोई फैसला नहीं सुनाता है और नहीं कोई यह आपसी समझौता करता है। जैसे दो व्यक्ति लड़ गए हैं, इसे आपसी समझौता कर कर उसे कहा जाता है कि केस आप यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। यदि आप उस केस से जब वह समझौता होने के बाद न उस अदालत के, लोक अदालत के डिसीजन होने के बाद न आप हाई कोर्ट अपील कर सकते हैं, न ही आप सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा जो है लोक अदालत है। लोक अदालत ऐसी अदालत है, इसका डिसीजन लेने के बाद आप कोई भी अदालत में जाकर अपील नहीं कर सकते हैं। यह नियम कब आया? सन 1986 में आया था। और एक जो है, एक आया था पारिवारिक न्यायालय। पारिवारिक न्यायालय जो है सन 1980 में आया था या 84 में आया था। इसमें क्या होता है कि पारिवारिक मामले को आपस में समझाया जाता है। यदि पारिवारिक मामला जब आपस में समझौता करा दिया जाता है, वैसा केस जाता है जो परिवार से रिलेटिव है, जैसे सास बहू झगड़ा, ननद भाभी का झगड़ा, ये सब जितना होता है ये सब सारे परिवार न्यायालय में जाता है। और एक होता है PIL, जनहित याचिका। जनहित याचिका जो है यह सन 1980 में अमेरिका में था। अब उसके बाद सन 1986 में यह भारत में भी लाया गया था। PIL कब लाया जाता है? जब कोई सार्वजनिक जमीन पर कोई अपना दावा कर लेता है कि यह जमीन मेरा है। जैसे सरकारी स्कूल में कोई व्यक्ति भैंस बांध रहा है तो भी एक PIL की तरह है, जिसे सार्वजनिक कष्ट हो। जैसे एक को फायदा के लिए नहीं किया जाता है कि एक व्यक्ति को फायदा है इसलिए PIL कर देते हैं। सार्वजनिक चीज, यदि कोई बाजार मंडी है, वहां पे आकर कोई व्यक्ति बहुत सारे पटाखा फोड़ता है या ध्वनि प्रदूषण करता है या कुछ वैसा मिर्चा की गुंडी उड़ाता है, और रोज का नियम है
तो इसमें समाज तंग आता है। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक चीज के लिए रोड चल रहा है, वहां पे अपना एक बोरिंग करवाने लगा कि हम बीचे रोड बोरिंग करवाएंगे, इसे समाज में दिक्कत होने के लिए कगार होता है, जिस पर PIL डाला जाता था। जब भारत में कुछ भी होता जाए, PIL का व्यवस्था हुआ कि सार्वजनिक चीज अब समाज में रहने वाले व्यक्ति की तरह इस पर लाया जाए। जैसे PIL अब ठोक सकते हैं कि वैज्ञानिक को वेतन बढ़ा दिया जाए, या PIL की दृष्टि से सही है, समाज की दृष्टिकोण से सही है कि वैज्ञानिक लोग को वेतन बढ़ाने का जो है अब PIL ठोके, तो हाँ वैज्ञानिक लोग तो वेतन बढ़ना ही चाहिए। जैसे समाज को अच्छा दृष्टि से देखा जाए, जिसे PIL कहा जाता है। अब इसमें क्या हुआ था कि इसमें PIL के बदले बहुत सारा केस बढ़ते गया। अब PIL जब भी कीजिएगा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही होती है। इसमें क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति आपसी स्वार्थ में भी जाके PIL डाल देते हैं कि ये फलाना शर्मा जी अब मेरे दरवाजा पर आके कुत्ता को टट्टी कहरा दिए थे, इसके चलते वह PIL डाल दिए। इसलिए इसके बचाव के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी PIL डालेंगे उनको 1 लाख रुपया हमारे पास राशि जमा करना पड़ेगा। जब वह PIL जीत जाएंगे तो उन्हें 1 लाख रुपया वापसी कर दिया जाएगा। यदि जब PIL लाइक वह केस होगा तब वह केस देखा जाएगा, अन्यथा आपको 1 लाख जो पैसा जमा किया गया है वह वही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रह जाएगी। इस प्रकार आपको भाग 6 कंप्लीट हो गया। भाग 6 में हम आपको बताएं कि 152 से लेकर 237 अनुच्छेद था, जिसको मैं आपको बता दिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता जिसे कंप्ट्रोलर जनरल कहा जाता है, और इसके बाद सभापति, उपसभापति, मुख्यमंत्री, ये सब की चर्चा हो गया। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इसमें सारा चीज जो लोकसभा में भाग 5 में बात किए थे वही भाग 6 में है, इसका छोटा रूप है। इस प्रकार अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कौन सा व्यक्ति त्याग पत्र किसको देता है, किसके लिए कौन सा महाभियोग लगता है, यह आपको अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे।